नमस्कार दोस्तों, नमस्कार फाइनेंशियल सर्विसेज में आपका स्वागत है। हमारे पास कोई कस्टमर फ़ोन करके बोलते हैं मेरा क्रेडिट स्कोर गिर गया है। पहले 750 से ऊपर था, अभी गिर के 700 से बहुत नीचे चला गया है। इसके वजह से मेरे को लोन नहीं मिल रहा है। मेरा जितना सारा लोन चल रहा है वो मैं सही टाइम से पेमेंट भी कर रहा हूँ और पहले जितना सारा लोन था वो भी मैं क्लोज़ कर दिया हूँ, फिर भी मेरा सिबिल स्कोर क्यों गिर रहा है। इसका बहुत सारा रीज़न हो सकता है। ये आपको पता चलेगा आप सिविल रिपोर्ट को अच्छी तरह से रीड कर पाओगे। तो सिविल रिपोर्ट रीड करने से आपको पता चलेगा कहाँ पे प्रॉब्लम है और किस वजह से आपका सिविल स्कोर गिर रहा है। जो मैं बार बार बोलता हूँ, सिविल रिपोर्ट रीड करने के लिए हमारा ये वीडियो देख लीजिए, जहाँ पे मैं डिटेल में बताया हूँ कैसे सिविल रिपोर्ट रीड किया जाता है और कहाँ पे किस टाइप का प्रॉब्लम रहता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्या रीज़न होता है सिविल स्कोर गिरने का। 2 साल पहले मेरे पास एक कस्टमर आए थे बिजनेस लोन लेने के लिए। उनका एलिजिबिलिटी बहुत अच्छा था, फिनेंशियली बहुत स्ट्रांग था, उसको लोन देने में बैंक को कोई दिक्कत नहीं था। तो हम लोगों को लगा कि उनको आसानी से लोन मिल जाएगा, तो हम लोग लोन के लिए अप्लाई भी कर दिए हैं। बाद में उनको लोन नहीं मिला सिविल स्कोर के कारण से। सिविल स्कोर खराब होने के कारण से उनका लोन रिजेक्ट हो गया। हम लोग कस्टमर को पूछे थे कि आपका सिविल स्कोर खराब है, इसके वजह से आपका लोन रिजेक्ट हो गया, क्यों आप अच्छे तरह से लोन रिपेमेंट नहीं कर रहे हैं। कस्टमर बोल रहा है नहीं, ऐसा भी नहीं है, मेरा 2 लोन चल रहा है, वो मैं सही टाइम से पेमेंट भी कर रहा हूँ। जब सिविल रिपोर्ट हम लोग पुल आउट किए थे, वहाँ पे देखा कि उनका आईसीआईसीआई बैंक का एक बिजनेस लोन चल रहा है, जहाँ पे 2 महीने का लेट पेमेंट शो कर रहा है। कस्टमर को फिर से हम लोग पूछे थे आपका आईसीआईसीआई बैंक का लोन सही टाइम से पेमेंट नहीं हो रहा है। कस्टमर बोला नहीं, ऐसा नहीं है, मैं टाइमली रिपेमेंट करता हूँ। तो उनका 5 तारीख को ईएमआई ईसीएस होता है और 2 महीने पहले आईसीआईसीआई बैंक में उनका ऐसा हुआ था कि 12 बजे से पहले ईएमआई हिट कर गया। उस टाइम पे उनका पैसा अवेलेबल नहीं था अकाउंट में। दोपहर के बाद उन्होंने पैसा भी डिपॉजिट कर दिया और उनका ईएमआई भी कट गया है। ऐसे ही महीने के अंदर में ईएमआई कट जाता है तो लेट पेमेंट शो नहीं करते हैं। मगर यहाँ पे ये प्रॉब्लम हुआ था, ईसीएस बाउंस होने की वजह से वहाँ पे जो बाउंस चार्जेस है, कस्टमर वहाँ पे पेमेंट नहीं किया और 2 महीने से पेमेंट ना करने की वजह से उनका ओवर ड्यू शो कर दिया सिविल रिपोर्ट में, जिसके वजह से उनका सिविल स्कोर गिर गया। हमारे पास ऐसा कस्टमर हमेशा आता है जो लोग बोलते हैं कि मेरा लोन जो था वो क्लोज कर दिया हूँ। बाद में हम लोग देखते हैं कि उस लोन में राइट ऑफ स्टेटस है। क्या होता है, जब मैं कस्टमर को पूछता हूँ, कस्टमर बोलते कि लास्ट का जो 1-2 ईएमआई था वो बाउंस हो गया था और कलेक्शन एजेंसी का लोन हमारे पास आके वो कलेक्शन करके लेके गया और उन्होंने बता दिया कि मेरा लोन भी क्लोज हो चुका। मगर कस्टमर वहाँ से एनओसी नहीं लिया और कभी कभी ऐसा होता था कलेक्शन एजेंसी का जो लोग है वो पैसा लेने के बाद बैंक में डिपॉजिट नहीं किया और डिपॉजिट ना करने के वजह से उनका लोन ओवर ड्यू होते रहा और कंटिन्यूली लेट पेमेंट चार्जेस, पेनल इंटरेस्ट लगते बहुत बढ़ गया और एक टाइम के बाद वो लोन अकाउंट राइट ऑफ हो चुका है। राइट ऑफ होने की वजह से बहुत बुरा इम्पैक्ट पड़ता है सिविल स्कोर में। तो हमेशा लोन क्लोज करने के बाद एनओसी लेना चाहिए। मगर ऐसा भी कस्टमर हम लोग देखा है जिन्होंने बताते हैं कि हमने लोन क्लोज भी कर दिया है और मेरे पास एनओसी भी है। बाद में देखा गया है कि उस अकाउंट में सेटलमेंट है। क्यों? उनका पेमेंट नहीं हो रहा था, बैंक की तरफ से उनको ऑफर किया गया है कि आपने थोड़ा बहुत डिस्काउंट ले लो और पैसा पूरा पेमेंट कर दो। कभी कभी ऐसा भी होता है जो कलेक्शन एजेंसी का लोग है या तो जो कलेक्शन टीम में रहता है, कस्टमर के पास से पेमेंट लेने के लिए वो लोग 20,000 का ड्यू में 1,000 रुपया 2,000 रुपया डिस्काउंट भी कर देता है और यहाँ पे कस्टमर राजी भी हो जाता है, पेमेंट करके क्लोज कर देता है। यहाँ पे डिस्काउंट लेने के वजह से उनका लोन सेटलमेंट हो जाता है। ऐसा सेटलमेंट होने के वजह से भी सिविल स्कोर में बहुत बुरा इम्पैक्ट पड़ते हैं। ऐसे भी केसेस हम लोग देखे हैं जहाँ पे कोई कस्टमर क्रेडिट कार्ड लिया है, क्रेडिट कार्ड का बिल बहुत ज़्यादा हो गया तो उन्होंने बहुत नाराज़ होकर पेमेंट तो कर दिया और उसके साथ ये बता दिया कि मेरा क्रेडिट कार्ड क्लोज कर दो। मगर बैंक ने उनको मना कर दिया कि आप क्लोज मत कीजिए, रिक्वेस्ट किया, वो कस्टमर फिर भी रिक्वेस्ट किया हाँ क्लोज कर दो, मगर ये सारा काम भरवाली किया और वहाँ पे बैंक का लोग वो कार्ड को क्लोज भी नहीं किया। उनको लगा कि मेरा कार्ड तो क्लोज हो चुका है, मैंने पेमेंट भी कर दिया और दोबारा मैं क्रेडिट कार्ड यूज़ भी नहीं किया। मगर ऐसा हुआ उनका जो कार्ड था वो कार्ड क्लोज नहीं हुआ, उनका जो ईयरली सब्सक्रिप्शन था, फीस था, वो फीस वहाँ पे
ऐड होते रहा है। तो वहाँ पे बैंक से भी फ़ोन आया था कि पेमेंट कर दो। कस्टमर को लगा नहीं, मैंने तो कार्ड क्लोज करने के लिए बोल भी दिया है और वहाँ पे मैं कार्ड को यूज़ भी नहीं किया, तो वहाँ पे मैं क्यों चार्जेस देंगे, मेरा कार्ड क्लोज भी हो चुका है। बाद में पता चला उनका सिविल रिपोर्ट देखने के बाद कि वहाँ पे राइट अप कर दिया है, क्योंकि वहाँ पे जो सब्सक्रिप्शन फ़ी था उनका वो कंटिन्यू ऐड होते रहा है और वो बढ़ते बढ़ते एक जगह में चला गया। कंटिन्यूली पेमेंट ना होने की वजह से बैंक उस कार्ड को राइट अप कर दिया है। तो ऐसा भी राइट ऑफ केसेस में स्कोर खराब हो जाता है। क्रेडिट कार्ड यूटिलाइजेशन, मान लीजिए आपके पास एक क्रेडिट कार्ड है जिसका लिमिट 1 लाख रुपया है और आपने 60,000 80,000 यूटिलाइज कर रहे हो। इस केसेस में भी सिबिल स्कोर आपका गिर सकता है। क्रेडिट ब्यूरो का कहना है आप 30% या तो 40% के अंदर में क्रेडिट कार्ड यूज़ कीजिए, लिमिट यूज़ कीजिए। इससे ज़्यादा आप यूज़ करोगे तो आपका क्रेडिट स्कोर में बुरा इम्पैक्ट पड़ेगा, क्योंकि बैंक या क्रेडिट ब्यूरो दोनों को ये मानना है कि जिन्होंने 30% से ज़्यादा क्रेडिट कार्ड लिमिट यूटिलाइज कर रहे हैं उनका फंड क्रांच है, उधर का ज़िंदगी जी रहे हैं, तो यहाँ पे स्कोर इसलिए ख़राब हो जाता है। ऐसा स्थिति हो तो इस केस में आप क्रेडिट कार्ड का लिमिट बढ़ा लो, उसके बाद 30% के अंदर में यूज़ करो, वहाँ पे आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। फ्रीक्वेंट इंक्वायरी, कभी कभी ऐसा हो जाता है किसी कस्टमर का लोन का बहुत ज़रूरत हो जाता है, उन्होंने बार बार इंक्वायरी करते हैं लोन के लिए, जहाँ पे ज़्यादा लोन लेने की वजह से उनको लोन नहीं मिलता है, या तो दूसरा कोई रीज़न भी हो सकता है, फाइनेंशियल सपोर्ट नहीं कर रहा है, उस कारण से भी लोन रिजेक्ट हो सकता है। मगर बार बार आप इंक्वायरी करोगे तो स्कोर गिर सकते हैं। और ऐसे भी होता है कभी कभी कस्टमर ब्रोकर लोगों को लोन दिलवाने के लिए फाइल दे देते हैं और ये लोग क्या करते हैं, एक साथ बहुत सारा जगह में लोन के लिए अप्लाई कर देते हैं और ज़्यादा इंक्वायरी हो जाता है, जिसके वजह से भी स्कोर गिर सकते हैं। किसी कस्टमर का ऐसा भी होता है जिन्होंने अच्छे तरह से लोन रिपेमेंट भी कर रहे हैं, कोई लोन में लेट पेमेंट नहीं है और जितने सारा लोन लिए थे सच में वो लोन टाइमली उन्होंने पेमेंट भी कर दिया है, फिर भी उनका स्कोर गिर जाता है, क्योंकि दूसरा किसी कस्टमर का लोन उनका अकाउंट में चला जाता है और जो लोन में नेगेटिव स्टेटस है, इसके वजह से भी स्कोर खराब हो सकते हैं। तो आप अच्छे तरह से सिविल रिपोर्ट रीड करो, क्या एग्जैक्ट प्रॉब्लम है आपके लिए आपको पता चल जाएगा और उसको आप रेक्टिफाई भी कर सकते हो। कैसे सिविल रिपोर्ट रेक्टिफाई करोगे उसके लिए मैं 2 वीडियो नीचे डिस्क्रिप्शन में देके रखा हूँ, वो वीडियो आप देख लीजिए, आप बहुत आसानी से सिविल रिपोर्ट रेक्टिफिकेशन कर पाओगे। इसके बाद भी आपका कोई सवाल रहे तो आप नीचे कमेंट कर सकते हो, उस कमेंट का आंसर करेंगे। मैं अभी फ्रीक्वेंटली यूट्यूब लाइव सेशन कर रहा हूँ आप लोगों के लिए, ताकि आप लोगों का कोई पर्सनलाइज क्वेश्चन रहे तो आप वहाँ पे पूछ सकते हो, उस क्वेश्चन का आंसर मैं ज़रूर करेंगे यूट्यूब लाइव सेशन में। इसके लिए आप मेरा चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि उस यूट्यूब लाइव सेशन का नोटिफिकेशन आपके पास चला जाए और नया वीडियो का नोटिफिकेशन भी आपके पास चला जाए। वीडियो एंड तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।